हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और आपका मेरे मिनी ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। और माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रही दोस्तों। और मैं दिखाना चाहती हूँ दोस्तों आपको एक चीज़। देखो, ये है दोस्तों, तो ये हमने गाय के लिए घास बो रखा है और इसके साथ ही बो रखा था हमने, है ना। आप बताना। तो दोस्तों, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? और मेरे मायके में दोस्तों इसको लैंड बोलते हैं कि भाई क्यों ख़राब हो गए, लैंड निकाल दो फटाफट से। और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? और हमारे मेरे ससुराल में तो मतलब इसको जय बोलते हैं। और दोस्तों ये ना दुकान में मिलती है, मतलब ख़रीद के लानी पड़ती है। कम से कम 150-200 रुपये किलो होती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ एक यहाँ है हमारी दोस्तों फुलवारी। और ये जो हमारा घर बना था, तो तब मैंने यहाँ पे फूलों के लिए बगीचा छोड़ा था। और यहाँ मिट्टी भरते, क्योंकि गमलों में तो होती है ना दोस्तों, पर इतने ग्रो नहीं कर पाते हैं पेड़ पौधे जितने ज़मीन में कर पाते हैं। कार्ड वाले मेरा पार्सल भी आ गया, भैया आ गए हैं। तो सच में बताऊँ दोस्तों, इतने प्यारे प्यारे गुलाब होते हैं ना हमारे। और मतलब ये कम से कम 4-5 पेड़ होंगे। और काफ़ी लोग कलम भी लेके जाते हैं। देखो बड़ा वाला गुलाब है ये। और आपको पता है ये भगवान जी को चढ़ाने के लिए, ये शो के लिए, इस दिन के लिए ना मैं रूअफ़ज़ा भी बनाती हूँ। और हम ना गर्मियों में, मतलब हमें यहाँ 5-6 साल हो गए, तो 4-5 साल से मतलब हमने बाहर से रूअफ़ज़ा ख़रीद कर नहीं लाते हैं दुकान से। ये मैं घर में ही बनाती हूँ। और इसकी हमने ना ट्रेनिंग सीखी थी दोस्तों। पहले समूह था, पहले यहाँ ग्रामीण एरिया में था ना, तो फिर जब ये ग्रामीण एरिया में था, समूह बनते थे, तो समूह में ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सुविधाएं भी थी, मतलब और हम लोगों के लिए। और अब ये ग्राम उसमें आ गया, सॉरी, नगर निगम में दोस्तों। तो जब ग्रामीण एरिया में थे, तो मतलब समूह में, तो हम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में गए थे दोस्तों। तो वहाँ पे हमने अचार और ये रूअफ़ज़ा और तुम्हारा मुरब्बा, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी दोस्तों। और उसमें हमें ना मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिला। और हम अपने घर में तब से, मतलब मैं कभी बाज़ार से अचार नहीं लाते हैं, घर का ही खाते हैं। आप सोचते होंगे ऐसे बोल रहे, मैंने ट्रेनिंग ली है दोस्तों, इसलिए बता रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ऐसे ही जानती हूँ भाई, हर कोई चीज़ मतलब सीख के ही होती है। तो हमने मतलब वहाँ पे गए थे, तो हमारे सर आए थे ऋषिकेश से, तो उन्होंने सिखाया था हमें 1 हफ्ते के ट्रेनिंग में। तो ये बात है दोस्तों। इसलिए वो हम, मतलब जैसे हम अचार बनाएंगे, तो हम आम का अचार बनाएंगे तो कम से कम 1.5 या 2 साल भी आराम से चल सकता है। और मतलब वो ख़राब नहीं होता है। तो उन्होंने हमें कुछ ऐसी रेसिपियाँ, मतलब बहुत सारी रेसिपियाँ बताई थी दोस्तों। तो इसलिए रूअफ़ज़ा हम कभी बाहर से नहीं ख़रीदते हैं, और ना मैं कभी बाहर का रूअफ़ज़ा पीती हूँ दोस्तों। तो आप भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर की चीज़ें यूज़ करा करें, क्योंकि दोस्तों बाहर की चीज़ों में बहुत सारे केमिकल होते हैं। और आजकल आपको तो पता ही है, एक से एक बीमारियां हैं। तो अपना ध्यान रखें दोस्तों। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आपको ना जई के बारे में बता रही थी। मतलब हमारे यहाँ जई बोलते हैं, मेरे ससुराल में है, और मेरे मायके में बोलते हैं उसको लैंड। तो मतलब उसको देख के ना मुझे सच में, मुझे अपने माँ की याद आ गई। और पहले मेरी माँ लेके आती थी गेहूँ से निकाल के, और तब बोलते थे कि, मेरी दादी बोला करती थी कि मतलब गेहूँ ख़राब होते हैं। और आजकल वैसे भी मुझे सच में अपने माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि आजकल क्या, मतलब वैसे माँ की याद तो हमेशा ही आती है,
लेकिन आजकल मेरी दीदी जा रखी थी गाँव, क्योंकि मेरे ताऊ जी की बरसी थी और दीदी गाँव जा रखी। तो मतलब ऐसा लगता मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाई, क्योंकि मेरे को अब बच्चों का स्कूल है, ये है सो है, तो कई कारण हैं, तो मैं जा नहीं पाई। और तो तब भी मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा कि वो चली गई थी, मैं जाती तो मैं भी मिल के आ जाती, है ना। तो ताऊ जी की बरसी में भी चल जाती, माँ को मिल के भी आती। तो सच में कि मतलब मेरी शादी को 20 साल हो गए दोस्तों, मैं आपसे अपने दिल की बात बता रही हूँ। लेकिन सब बोलते हैं ना कि मतलब घर गृहस्थी में उलझे हुए तो कहाँ इतना टाइम मिलता है, लेकिन मुझे ना सच में अपने माँ की बहुत याद आती है दोस्तों। और वैसे सबको ही आती होगी, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को ही आती है या लड़कियों को ही आती है, लड़कों को भी आती है। जैसे हमारे भाई लोग बाहर देश रहते हैं, और तो उन सबको भाई आर्मी में है हमारे भाई, और कई मतलब जो भी लोग जहाँ भी हैं, मतलब जो भी है, अपनी माँ की याद तो आदमी को आती है ना यार। यार ऐसा तो है ना। तो अब मतलब कभी कभी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मेरा मन करता है कि दोस्तों ना, कि सच में कि मतलब पंख होते तो मैं अभी चले जाते और अपनी माँ को मिल के आ जाती। पता नहीं क्यों मुझे याद आती है अपनी माँ की, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। और तो अब मेरे को ना सच में बताऊँ, मैं अब तो मुझे ना सच में बताऊँ, मेरे को वीडियो ना ढंग से बनानी भी नहीं आती। मतलब मैं सीख रही हूँ दोस्तों। जो जो मेरे से अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना भाई, क्षमा करना। और मेरे मुँह से कोई गलत शब्द निकले, वैसे मैं चाहती नहीं, और ना मैं ऐसा सोचती भगवान मेरे मुँह से कभी गलत शब्द निकले किसी के लिए। लेकिन कभी अगर गलती से कोई आपको कुछ मेरे शब्द गलत लगे दोस्तों, तो अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको आगे। तो दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और अब हो रही है सोने की तैयारी। तो गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और फॉलो करना ना भूलना।